ओके, सो गुड इवनिंग क्लास। कैसे हो सारे? अच्छे हो? तो सर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है दोस्तों? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सबसे पहले मुझे बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर? क्या होता है एक प्रोड्यूसर? सर, समवन हु प्रोड्यूसेस आइदर गुड्स और सर्विसेज। कोई भी ऐसा इंसान जो गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। बोलो, यहां तक की बातें क्लियर हैं? पक्का? एक बार आ जाओ पेज 253 पे मेरे साथ और एक बार शॉर्ट में प्रोड्यूसर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक, 253। सर बस ग्रीन बॉक्स देखोगे। अ प्रोड्यूसर अंडरटेक्स प्रोडक्शन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों करता है दोस्तों? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। समझ में आया? ये बात हमारे लास्ट क्लास में हो चुकी थी। ही अचीव्स हिज गोल बाय मैक्सिमाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। यानी कि सर रेवेन्यू, आपको पुराना दोस्त जो आप लोग पढ़ के आए अभी, सर रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है? प्रॉफिट। वही क्या कहलाता है? प्रॉफिट। भाई मेरा रेवेन्यू 10 रुपए, मेरी कॉस्ट थी 6 रुपए, प्रॉफिट कितना हुआ? 4 रुपए। कितना हुआ? 4 रुपए। सो सर दैट इज योर प्रॉफिट। वो क्या चाहता है कि इसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए। सर बुक्स बंद, छोड़ो इकोनॉमिक्स, आओ थोड़ा सा अकाउंट्स पढ़ते हैं। हैं सर, आप अकाउंट्स पढ़ाओगे? जी दोस्तों, मैं आपको अभी अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। अकाउंट्स में आपका एक चैप्टर चल रहा है फाइनल अकाउंट्स। बोलो, पढ़े हो? क्या उसमें तुमने ट्रेडिंग अकाउंट का नाम सुना है? बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ लिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ लिया है? बस मैं तुम्हें थोड़ा सा अकाउंट्स पढ़ाना चाहता हूं। देखोगे अकाउंट्स, सर इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स चल रहा है, क्या जिंदगी है हमारी। देखो, सबसे पहले सर बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। आपको सर एक ट्रायल बैलेंस मिलता है, बोलो हाँ कि ना? अरे मिलता है ना सर, उससे आप इसमें चीजों को पोस्ट करते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, है कि नहीं? तो सर इधर आती है हमारी सेल्स। बोलो भाई, जो भी सेल्स रही होगी तुम्हारी, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख अज्यूम करते हैं ना। मान के चल रहे हैं सर हम, ये हमारी सेल्स जो है वो 10 लाख है। कितनी? 10 लाख। सर यहाँ क्या आता है? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोलो भाई, प्रोडक्शन को करने के लिए किए गए खर्चे क्या इधर साइड आते हैं? सर रॉ मटेरियल खरीदा, यहाँ आएगा। आता कि नहीं आता है? सामान को बनाने की सर कुछ दिहाड़ी दी है मजदूरों को, वेजेस, क्या यहाँ आती है? द आंसर इज यस सर। उसके अलावा फैक्ट्री की बिजली, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी के जो खर्चे हैं क्या वो आते हैं? द आंसर इज यस सर। प्रोडक्शन को करने के लिए जो भी हमारा खर्चा है वो कहाँ आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। बोलो, क्या सही बात है? बिल्कुल बस सही बात है सर। मान के चलो ये 2 लाख रुपीस है। इसके बाद क्या बचता है दोस्तों? टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 8 लाख। अकाउंट्स में पढ़े हो ये? यस सर, बिल्कुल पढ़े हैं। ये कौन से खर्चे हैं सर? प्रोडक्शन को करने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं, दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया? अब ये जीपी कहाँ जाता है दोस्तों? बताओ। ये जीपी जाता है दोस्तों, वेरी गुड सर, ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर यहाँ आया जीपी, कितना था हमारा? 8 लाख। 8 लाख। बोलो, अब यहाँ कौन से खर्चे होते हैं दोस्तों? जिनका कोई नहीं उसका कौन होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर वो सारे खर्चे यहाँ पे आते हैं जो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। सर हमारा ऑफिस है, ऑफिस के खर्चे। हमारा परमानेंट स्टाफ है सर, उसके खर्चे। बोलो, समझ में आ रहा है? हमने सर एडवर्टीजमेंट की, उसके खर्चे। सारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेरी गुड सर, अकाउंट्स रिवाइज हो गया इसी बहाने। कोई होमवर्क था तो वो भी हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान के चलो ये है तुम्हारे 4 लाख के। कितने के? 4 लाख के। इसके बाद क्या बचता है दोस्तों? टू नेट प्रॉफिट। कितना हो गया? 4 लाख। ये कहाँ जाता है दोस्तों? बैलेंस शीट में। कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। क्या यही चीजें आप अभी तक अकाउंट्स में पढ़े हो फाइनल अकाउंट में? सर एक ट्रेडिंग अकाउंट सा कुछ हम बनाते हैं, सेल्स डालते हैं, सेल्स के बाद डायरेक्ट खर्चे इसमें से लेस करते हैं, जो प्रोडक्शन के लिए किए गए हैं जो खर्चा बचता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। वो आता है इधर नेट प्रॉफिट, एपीएन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे उसमें से लेस करते हैं, हमारे आता है नेट प्रॉफिट, जिसे हम भेज देते हैं बैलेंस शीट में। बोलो, क्या समझ में आया? सर यही हम अकाउंट्स में पढ़े हैं, इसका इकोनॉमिक्स से क्या संबंध है? मैंने बोला दोस्तों एक चीज़ को ध्यान दो, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में ले चलूँ, क्या ये जो 10 लाख की सेल्स दिख रही है हम इसे टोटल रेवेन्यू कह सकते हैं?
बोलो क्या इस सेल्स को हम टोटल रेवेन्यू कह सकते हैं जो हमने रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ी है? यस सर, दिस इज योर टोटल रेवेन्यू, जो आपको रेवेन्यू आ रहा है। दोस्तों मुझे एक चीज और बताओ, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्या ये एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के लिए किए गए हैं? द आंसर इज यस सर। सिद्धार्थ सर ने पहले ही बार में बताया था कि प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली किए गए खर्चे यहाँ पे आएंगे। अरे मेरे दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो प्रोडक्शन के लिए किए गए हैं, क्या मैं इन्हें शॉर्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह सकता हूं? वेरिएबल कॉस्ट किस लिए होती है सर? प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं। क्या मैं इसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह सकता हूं? यस सर। सर हमारा टोटल रेवेन्यू यहां से निकल आया और हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां से निकल आई। आगे आओ सर। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में आते हैं, यहाँ पे जीपी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। एक बात मुझे बताओ, तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हारी कंपनी का ऑफिस है, फैक्ट्री का ऑफिस है, अगर तुम प्रोडक्शन कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, क्या उस ऑफिस का रेंट जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। तुमने स्टाफ रखा है परमानेंट जिसको आप निकाल नहीं सकते हो। मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, वेजेस यहाँ आता है, तुमको पता होगा प्रोडक्शन का, लेकिन सैलरी सर यहाँ आती है, प्रोडक्शन से नहीं। हमको सैलरी देनी ही देनी है। मैंने बोला कुछ हो चाहे ना, प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, सैलरी दोगे? देंगे सर। पेटेंट के खर्चे दोगे? देंगे सर। लाइसेंस के खर्चे दोगे? देंगे सर। तो क्या मैं इसे तुम्हारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कह सकता हूं? समझ में आ रहा है? दिस इज योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दिस वॉज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया सर? यानी कि हमारे टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो गई और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस हो गई। जो बचा ये क्या है? मेरा प्रॉफिट। ये क्या है? मेरा प्रॉफिट। और दोस्तों इसी प्रॉफिट को हम बड़े प्यार से बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग प्रॉफिट। आपके अकाउंट्स के हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट। बोलो समझ में आया? किसी को कोई डाउट? फाइनल अकाउंट्स पढ़े होगे तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जिन्होंने फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ा है दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, डायरेक्ट खर्चे आते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये खर्चे आएंगे भी नहीं। तो बोले भाई यही सिंपल परिभाषा तो वेरिएबल कॉस्ट की थी। सर प्रोडक्शन होगा तो हमें वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमें वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी। सर हमने वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी, इधर ले आए जो ग्रॉस प्रॉफिट को। इसमें से कुछ ऐसे खर्चे हैं जैसे हम प्रोडक्शन करें चाहे ना करें वो हमें आते हैं। दोज आर कॉल्ड योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। उसको बचाने के बाद जो आता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। उसको दूसरे शब्दों में सर कहेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये हो गया तुम्हारा फाइनल अकाउंट से लिंकेज, एंड दैट इज योर अकाउंटिंग प्रॉफिट। मैं चाहूंगा आप इस चीज़ को नोट करके रखो, बाद में पढ़ने के लिए आसान रहेगा। गो फॉर इट फास्ट। ऑनलाइन वालों क्या आपको समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताओगे क्या आपको अभी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब सिद्धार्थ सर को तुम लोग बताना, सर हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। बस एक बैलेंस शीट हम बनवा देते हैं ना तो पूरा कॉन्सेप्ट ही पूरा हो जाता। चलो सबने यस बोल दिया, वेरी गुड। नोट कर लो इसे। ये टोटल रेवेन्यू है, सेल्स, और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ये है तुम्हारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जो बचा दैट इज योर अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसको तुम लोग पूरा लिखना, अकाउंटिंग प्रॉफिट, वरना कहोगे बाद में ये क्या है, एसिंग प्रॉफिट क्या होता है। पूरा लिखना आप लोग। कोई बात नहीं, बगल में लिख लो पूरा करके, अकाउंटिंग प्रॉफिट। हो जाए तो बताना। ऑनलाइन वालों अगर आपको हो जाए तो एक बार डन का मैसेज डाल दीजिएगा।
हो गया सबका? लिखो लिखो जल्दी लिखो। हो गया क्लास? हो गया मेरे ख्याल से सबका हो गया। अब जिसका नहीं भी हुआ है वो अपने दोस्त से किसी से बाद में मांग के लिख लेना, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। सर ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं फिलहाल, समझ के चलो अकाउंट्स अलग है इकोनॉमिक्स अलग है, आप लोग फिलहाल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हो, क्या हम लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे किसी और सब्जेक्ट पे? हम किसी डिपार्टमेंट पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे सर, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो आओ हम कैसे डिपेंडेंट रहेंगे या कैसे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये रहे सर मिस्टर मुंगेरी। कौन है ये? मिस्टर मुंगेरी। चलता था ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये लो भाई, बॉडी बना दें, लो बॉडी बन गई। ठीक, तो पतले दुबले जिम नहीं जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये है मुंगेरी लाल, इनके पास एक जमीन थी, मान के चलो अच्छी खासी जमीन थी, 20 एकड़। बाप रे बाप, 20 एकड़ नहीं, मान के चलते हैं 3 एकड़। ठीक है, अरे इतना पैसा होता बॉडी ने बना लेते जिम जाके। तो ठीक है सर, 3 एकड़ जमीन थी इनके पास। इन्होंने उस पर बैंक से मान के चलो लोन लिया, समथिंग जो भी लिया, और उसके बाद उस पर एक फर्स्ट क्लास शोरूम बनवा दिया कार्स का। किसका शोरूम बनवा दिया? कार्स का। गाड़ी, सर कॉमर्स वाले हैं सर, छोटे मोटे बिजनेस की बात ही नहीं करते हैं, सीधे गाड़ी का शोरूम खोलेंगे। समझ में आया? बिल्कुल सर। इन्होंने बनवा दिया। अब इनको पूरे साल चला इनका बिजनेस, इन्होंने कुछ गाड़ियां बेची, कुछ गाड़ियां खरीदी, वो बची रहीं और सारी चीजें रहीं। एट लास्ट इनके फाइनेंशियल तैयार हुए, यानी कि सर देखोगे ये रहा इनका ट्रेडिंग अकाउंट। आ जाओ सर, अकाउंट्स पढ़ते हैं। तो सर इन्होंने टू परचेजेस, मान के चलो इन्होंने गाड़ियां खरीदी, इन टोटल 80 लाख रुपए की। कितने की? 80 लाख रुपए की गाड़ियां इन्होंने खरीदी। ठीक है, इन्होंने सेल्स की, सेल्स 2 करोड़। अरे सारी गाड़ियां मिला के ना, छोटी मोटी मान के चलो टाटा का शोरूम है या मारुति सुजुकी का शोरूम है, 4-5 लाख की गाड़ियां थी, 80 लाख की खरीदी सर, 2 करोड़ की गाड़ियां बेच दी। सर कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, जो खरीदा बेच दिया। लेकिन क्या बताओ, सिर्फ क्या परचेजेस इनके खर्चे की और भी कुछ खर्चे रहे होंगे? तो आंसर ही सर रहे होंगे। या गाड़ियों के शोरूम से बेटर एग्जांपल लेते हैं ना, फैक्ट्री का नमकीन बनाने की फैक्ट्री इन्होंने खोली है 3 एकड़ की जमीन पे, ज्यादा बेटर है। ठीक है ना, शाम का टाइम है सर, चाय के साथ नमकीन चाहिए होती है, नमकीन का एग्जाम्पल लीजिए सर। 80 लाख में इन्होंने खरीदा मैदा, तेल, दुनिया भर की चीजें, और सर हाँ गैस, वेरी गुड, LPG। सर 2 करोड़ में इन्होंने अपनी नमकीन को बेच दिया। ठीक है सर, समझ में आया? उसके अलावा इनको कुछ दिहाड़ी भी देनी पड़ी, टू वेजेस, भाई मजदूर लगेंगे पैसा लेंगे ना। तो सर मान के चलो इनकी 5 लाख रुपए की दिहाड़ी लग गई। ठीक है ना, और कौन से खर्चे हो सकते हैं वहां पे फैक्ट्री में? मान के चलो इनकी इलेक्ट्रिसिटी लग गई, टू इलेक्ट्रिसिटी 5 लाख रुपए की। मान के चलो ये इनके टोटल खर्चे हैं सब कुछ लेके। तो बताओ भाई इनका जीपी कितना हुआ? 2 जीपी हुआ सर 1 करोड़ 10 लाख, 1.10 CR। बोलो समझ में आया? आओ सर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही जीपी उठ के इधर आएगी। ये लो भाई, जीपी 1.10 CR। सर कितना मजा आ रहा है, जब एक बार हम कोई चीज पढ़ लेते हैं तो फिर दोबारा पढ़ने में कितना मजा आता है, वो भी जब बेसिक बातें हो रही हो। तो बगल में लिखते हैं इसको, फ्रेम से बाहर ना चला जाए। ये लो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑनलाइन वाले रुक जाना, अभी मैं सामने से हट रहा हूँ। तो सर ये रहा जीपी हमारा 1.10 CR। अब बताओ भाई, फैक्ट्री नमकीन बना रहे हैं, क्या ऐसे ही बना लेंगे कि इनको कुछ लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी? सर लाइसेंस चाहिए FSSAI का। तो सर मान के चलो लाइसेंस फी, इसको हटाओ ना यार, लाइसेंस फी मान के चलो 1 लाख रुपए की। ठीक है, ऐसे लग जाता है भाई। उसके अलावा इनका ऑफिस है, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, उसका खर्चा मान के चलो 2 लाख रुपए का। ठीक है ना, और उसके बाद इनका सैलरी स्टाफ है सर, स्टाफ है जो ऑफिस में बैठता है, फ़ोन करता है, हेलो हम XYZ भुजिया नमकीन वालों के वहाँ से बोल रहे हैं, आपने हमारी नमकीन ट्राई की? तुम बोलोगे नहीं की। सर आज से करिए, हमारी नमकीन में स्पेशल ऑफर है। तुमने कहा क्या स्पेशल ऑफर है? सर आप ये नमकीन जितना भी खाइए आपको गैस नहीं बनेगी, आप मोटे नहीं होंगे, हेल्दी नमकीन है। तुमने कहा वाह ऐसा बात है? तुमने कहा हाँ सर बहुत हेल्दी नमकीन, आप खाएंगे आपका वेट बजाय बढ़ने के कम हो जाएगा।
तुमने कहा कम कैसे हो जाएगा? कहे सर हमारा नमकीन खाते ही आपका पेट खराब हो जाएगा, तो आपका वेट और कम हो जाएगा, हो सकता है बीमारी हो जाए, हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो जाए, आप 80 से 75 के हो जाएंगे। तुमने कहा वाह क्या हेल्थ कॉन्शियस नमकीन है। सर स्टाफ था उसके लिए, उसकी सैलरी हमने दे दी मान के चलो 3 लाख, समझ में आया? चलो ठीक है सर। उसके बाद ऑफिस की रेंट वगैरह मतलब दुनिया भर के मिसलेनियस खर्चे मान के चलो जो होने ही होने हैं, होगा सर 5 लाख। तो बताओ भाई नेट प्रॉफिट कितना बचा? सर 1,10,000 था, 2 1 3 3 6 5 9, नहीं एक सेकंड, 5 5 10, 1 करोड़ बचा। 1 CR इज योर नेट प्रॉफिट। ऑनलाइन वालों देख लो सर, 1 करोड़ आपका 11 लाख, 2 1 3 3 2 3 3 6 5, ठीक है ठीक, सही है सही है सही, 99 लाख प्रॉफिट है। चलो भाई 99 lakhs इज योर प्रॉफिट, ध्यान दोगे नेट प्रॉफिट, 99 lakhs इज योर नेट प्रॉफिट। ये तुम्हारे अकाउंटेंट के हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट है, ये तुम्हारे अकाउंटेंट के हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट है। दैट मीन्स सर दिस इज योर अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट। सर सिद्धार्थ सर के पास तुम गए ना, उन्होंने तुम्हारे ये प्रॉफिट निकाल के तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया, तुम बड़े खुश, वाह 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 क्या प्रॉफिट है मेरा, 99 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है साल भर का, मजा आ गया सर जिंदगी के अंदर। तुम मेरे पास आए, सर 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 देखो हमने बिजनेस किया है सर और हम 99 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाए हैं, आप खुश हो जाइए। हम देखे, हमने कहा तुम बेवकूफ हो। तुम बोले अरे क्या हो गया सर? तुम बोले तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारा प्रॉफिट 99 लाख का है ही नहीं। नहीं आप शब्द नहीं दिए, प्यार से समझाए, अपने छोटे भाई बहन जैसे हो। मैंने कहा तुम्हारा प्रॉफिट 99 लाख का है ही नहीं। कहते हो क्या बात कर रहे हो सर, ये देखो ट्रेडिंग बनाई, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, सिद्धार्थ सर बनाए, गलत हो ही नहीं सकता है, सीए का साइन है, ये है वो है, दुनिया भर का। हमने कहा नहीं तुम फिर भी बेवकूफ हो। तुमने कहा क्यों सर? क्यों? अरे पूछो क्यों? इसलिए बेवकूफ हो क्योंकि दोस्तों ये जमीन तुम्हारी अपनी थी। अगर इस जमीन को तुम अपनी फैक्ट्री के लिए ना यूज करते और इस जमीन को किराए पे चढ़ाते तो हर महीने तुम्हें 1 लाख रुपए का किराया आता, जो कि साल भर का 12 लाख के किराया तुमने लूज कर दिया। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, याद आया? हम इकोनॉमिक्स वाले बात करते हैं इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट। याद है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट? तुम्हारे अपने फैक्टर्स जब तुमने बिजनेस में लगाए हैं, कुछ उसके खर्चे हैं, दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। चीज नंबर 2 हम कहते हैं तुम्हारा ये तो 12 लाख का खर्चा तुमने इग्नोर किया ही किया। अगर तुम यहाँ बिजनेस नहीं करते, तुम सारे अच्छे बच्चे हो, सारे पढ़ने में होशियार हो, किसी जगह जॉब करते ना तो 10 लाख का पैकेज तुम्हें मिल जाता, 15 लाख का पैकेज तुम्हें मिल जाता नौकरी। तुम वो नौकरी भी खोए हो, तुमने वो नौकरी भी खो दी। बोलो क्या वो भी तुम्हारा नुकसान है? द आंसर इज यस सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ रहे हो? क्यों नहीं मिलती? मैं बिल्कुल मिलती। तुम एक तो अपनी जमीन लगा रहे हो और दूसरा सबसे बड़ी बात तुम अपने आप को लगा रहे हो, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मेरे भाई। मैंने बोला तुम्हारे 99 लाख का प्रॉफिट निकाला, बहुत अच्छी बात है। 99 lakhs माइनस कर दो 12 लाख रुपए जो तुमको साल भर का रेंट मिल सकता था इस जमीन का, वो तुमने खो दिया। प्लस मान के चलो 10 लाख रुपए जो तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल सकती थी साल की, वो भी तुमने खो दी। बताओ कितना बचा? 77 lakhs इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। एंड दोस्तों दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स के हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट ये है। अकाउंट्स हो सकता है तुम्हारा प्रॉफिट ये बता दे, बट इकोनॉमिक्स तुम्हारा प्रॉफिट ये बताएगा। बोलो समझ में आया? दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। बोलो अब समझ में आया तुम क्यों बेवकूफ हो? हाँ सर। अच्छा मान लो अभी तो प्रॉफिट सर 77 lakhs का बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, मान लो ये 99 lakhs की जगह 9 lakhs होता, तो क्या ये बिजनेस करने लायक था? नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था सर। 12 लाख रुपए तुम रेंट पा सकते थे, 10 लाख का तुम पैकेज पा सकते थे, 22 लाख रुपए तुमको वैसे ही मिल जाता। सर तुम 9 लाख कमाए हो, कोई होशियारी है? नहीं है सर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट जहां के समाप्त हो जाता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट वहां से अपनी कैलकुलेशन शुरू करता है। ये तो ठीक है, जो है सो तो बढ़िया है, ये बताओ पहले। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मिलता था सर, घर जाते थे, पापा 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 हमको साइंस में 100 में 100 मिला। पापा का वो तो ठीक है साइंस में मिला, मैथ भी तो दिखाओ। समझ में आया सर? दिस इज द डिफरेंस। अच्छा बस अब इधर देखोगे सर, मुझे तुमको 2 वर्ड समझाने हैं जो कि हम पहले भी समझा चुके हैं, एक तो एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। बोलो समझा दें एक बार।
ये नोट करना चाहोगे? समझ में आ गया ना? वेरी गुड, इनको रहने दिया जाए, ये भी तुम लोग के साथ आज पढ़ेंगे। देखोगे भाई बोर्ड पे सर कॉस्ट दो तरह की हो सकती हैं और नोट करना शुरू कर दो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और ये हो गई तुम्हारी एक्सप्लिसिट, कॉस्ट ऑफ परचेस्ड फैक्टर्स ऑफ इसको नोट कर लो, ऑनलाइन वालों इसे नोट कर लो आप लोग भी। ओए पीछे फुसुर फुसुर क्या हो रहा है? फुसुर फुसुर मत करो क्लास में लगता मधुमक्खी आ गई है क्लास के अंदर। नोट कर लो इसे जल्दी। हो गया अमित? मयंक कहाँ पे? कॉस्ट ऑफ ओन्ड, जिनके मालिक आप खुद हो। ओन्ड जिनके मालिक आप स्वयं, उनकी प्रोडक्शन। अच्छा एक बात बताओ भाई, अपने एफर्ट्स का तुम्हारे एफर्ट्स का मालिक कौन? तुम तुम्हारे एफर्ट्स के मालिक तुम स्वयं हो, समझे? स्वयं ठीक है सर। तो यानी कि वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगा, तुम्हारे अपने एफर्ट्स भी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आते हैं। नेवर डीवैल्यू योरसेल्फ, अपनी वैल्यू कम मत करना, तुम्हारी खुद के एफर्ट्स की वैल्यू भी इम्प्लिसिट में आएगी। तुम कमा सकते हो भाई, जरूरी नहीं तुम बिजनेस ना करो तो तुम पैसा ही नहीं कमाओगे, बिल्कुल कमा सकते हो, तो वो इसमें आ जाता है। ऑनलाइन वालों एक बार आपका हो जाए नोटिंग तो बता देना मुझे। जिनका हो गया है सारे आ जाओगे मेरे साथ पेज नंबर 253 पे। 253 ओके। तो ऑनलाइन वालों की नोटिंग हो चुकी है, आप लोग भी आ जाओ बुक में। पेज नंबर 253। 253 से रादर तुम इस पे आओ 254 पे। 254 एक हेडिंग दी हुई है, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। कौन बात कर रहा है यार? क्यों बात कर रहे हो तुम लोग? बातें मत करो, बातें करोगे तो फिर अब ठीक नहीं होगा। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आ जाओगे, इसमें लिखा हुआ है देखो, बोथ इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट आर एस्टिमेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। दोस्तों जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी। जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही थी। टोटल फिक्स कॉस्ट जोड़ोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोड़ोगे, क्या आएगा? टोटल कॉस्ट। क्या आएगा? टोटल कॉस्ट। समझ में आया? Yet there is a significant difference between the two concepts. सर अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में अंतर होता है? बिल्कुल है सर। यस क्या दे रहा है? Yet there is a significant ये whereas accountants consider only explicit cost. सर अकाउंटेंट्स किसको कंसिडर करते हैं? सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। सिद्धार्थ सर ने सिर्फ तुम्हारी बाहर दी गए पैसे को कंसिडर किया था। क्या तुम्हारी जमीन की वैल्यू को कंसिडर किया था? नहीं सर। क्या तुम्हें कंसिडर किया था? नहीं सर। बोले तुम लोग तो नालायक हो। लेकिन मेरे पास आते ही मैंने बोला नहीं भाई, ये तो तुम्हारी कॉस्ट है ही, साथ में तुम्हारी कॉस्ट ये भी है। बोलो याद आया? बिल्कुल सर। ये अच्छा, ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इकोनॉमिक्स कंसिडर बोथ एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ में आया? नीचे दे रहा है एक फॉर्मूला, इकोनॉमिक प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हियर टीसी इंक्लूड बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट
और अकाउंटिंग प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, या टीसी इंक्लूड्स ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आओ इसको हम लोग अपने स्टाइल से इजी वे में लिख लेते हैं। हाँ बोलो बोलो, अच्छा तार के लिए बोल रहे थे, तार तो यार बहुत गड़बड़ हो गया है, कोई सेंस नहीं बनता है, देखना पड़ेगा इसका कुछ। आ जाओ भाई, तो मार्कर कहाँ गया? हाँ देखोगे हम लोग लिख रहे हैं सर प्रॉफिट्स, फ्लो चार्ट बनाओगे, बुक में ही बना लो या कॉपी में बना लो, जहां चाहे वहां बना लो, बिल्कुल बनाना स्टार्ट करो साथ में। प्रॉफिट्स अकाउंटिंग और इकोनॉमिक, यहां लिखोगे प्रॉफिट को कैसे शो किया जाए, चलो लिख ही लेते हैं ऐसे। ये रहा तुम्हारा प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट सर? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अकाउंटिंग प्रॉफिट। और जब बात होती है सर इकोनॉमिक प्रॉफिट की, दिस इज योर प्रॉफिट, ऑनलाइन वालों मैं हट रहा हूं एक सेकेंड, इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट प्लस टोटल इम्प्लिसिट। पढ़ने में आ रहा है क्या लिखा है? टोटल इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ में आया? यानी कि सर पहले एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को जोड़ लेंगे और उसको लेस करेंगे किससे? टोटल रेवेन्यू से। दीज आर योर टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स, नोट कर लो इसे। हो गया मैंक? कहाँ पे बेटा? टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इस वाले में टोटल एक्सप्लिसिट प्लस टोटल इम्प्लिसिट कॉस्ट, साफ से लिख दें। कहाँ पे बोल रहे हो? टोटल इम्प्लिसिट, हाँ बोलो। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू है तो यहां से सेम है यार। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होता है हमारा? सेल्स। यही क्या होता है हमारा? सेल्स। जब आप लोग अकाउंट्स में आगे बढ़ोगे, अभी नहीं 12th के बाद, तो आप लोग को एक टर्म सुनने में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। 12th में भी सुनने में आएगा। रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू, काम खत्म, वही सेल्स होती है। हो गया? ओके, ऑनलाइन वालों नहीं हुआ एक बार स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। ओके डन। दिया है सर इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। फॉर्मूला समझ गए हो? सिंपल टर्म्स में समझ गए हो? ओके सर। नीचे देखोगे ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट, भाई सेम अकाउंट्स वाला है, सेम अकाउंट्स वाला है। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर एस्टिमेटेड इन बोथ एज ग्रॉस प्रॉफिट्स एंड नेट प्रॉफिट्स। डिफरेंस इज एडेड। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। भाई इसी फॉर्मूले के आगे लिख लो पेन से ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बगल में लिख लो ट्रेडिंग अकाउंट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या सर? वो कॉस्ट जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, हम कहां डालते हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। सर नीचे दिया है नेट प्रॉफिट, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि इसके बगल में लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो समझ में आया? दिस वॉज योर नेट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? कोई समस्या अभी तक की क्लास में? तो सर ये थे फॉर्मूले, ये सारी चीजें थी। ऊपर आओगे 254 पे, ऊपर एक ग्रीन बॉक्स है, पेज नंबर 254, ऊपर एक ग्रीन बॉक्स है। इसको छोड़ दो, नीचे आ जाओ। उसके जो हम लोग अभी पढ़े ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के बीच नीचे ग्रीन बॉक्स में, ग्रॉस प्रॉफिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और नेट प्रॉफिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। समझ में आया? ठीक है।
सर एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग शुरू करेंगे कल। आज के लिए क्लास इतना ही, ठीक है। आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और आज जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करके आना। ये पार्ट फिलहाल के लिए आप लोग छोड़ देना, ये जो हेडिंग दिया हुआ है ये पार्ट आप लोग फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। समझ में आया? डिम्पल कौन सा पार्ट रिपीट करने को कह रहे हो आप, बता दो। क्लास शो नहीं, आराम से निकलो। रिकॉर्डिंग ऑन फॉर